अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट एक्शंस के बाद। लेट्स सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके और टाइम पीरियड, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ये आपके पास कुछ वैल्यू इनके बाद हमने देखना है कि टोटल अनसर्टेनिटी क्या होती है फाइनल रिजल्ट्स में। अब लेट्स सपोज एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू बिल्कुल ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनफिनाइट प्रिसीजन पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी। तो ये वैल्यू इस तरह बनती है x इज इक्वल टू x प्लस, ये वैल्यू x के इक्वल है ना, x प्लस डेल्टा x। ये जो डेल्टा x है हमारे पास, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या फिर लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अच्छा, तो अब हम सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा y। इससे हम फार्मूलाज बनाएंगे, ठीक है, और हम दो वैल्यूज़ भी ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4.0 प्लस माइनस 0.1, यहाँ प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यू ली है इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से, डेल्टा x उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, और डेल्टा x जितना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वैल्यू उसके दरमियान भी हो सकती है। मीन यहाँ 4.0 है, यहाँ 0.1 है, तो प्लस करें तो 4.1, माइनस करें तो 3.9। अब जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 3.9 से 4.1 के दरमियान में होगी। इसका मतलब ये है। अब ये हमने क्या किया, प्लस माइनस 0.1 और y इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं। मैं बहुत आसान इसमें वो वैल्यूज़ ले रहा हूँ, 0.2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, अब पहले मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं x और y, अगर एडिशन है तो ऐड होंगी और इनकी अनसर्टेनिटीज़ भी ऐड होंगी। ठीक है। अब अगर आपके पास आया है x प्लस वाई, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। समझ आई? x प्लस वाई आपने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली एक्चुअल वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी और प्लस माइनस डेल्टा x और डेल्टा y दोनों अनसर्टेनिटीज़ क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इसको यहाँ करते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, x क्या है हमारे पास 4.0 प्लस 2.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2, ये क्या हो गया 6.0 प्लस माइनस 0.3 x प्लस वाई। अब आपको कह देते हैं x प्लस वाई की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना है, 0.3, उसकी मेजर्ड वैल्यू कितना है, ये हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, इनकी मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, x माइनस वाई। लेकिन सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है। x माइनस वाई प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस इसके बाद वाला लिख रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, 0 मतलब डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है। अब मेजर्ड वैल्यूज़ को आपने एज सच सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब x माइनस वाई क्या बन जाएगा, 4.0 माइनस 2.0 प्लस माइनस
इनको अनसर्टेनिटीज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 0.1 प्लस 0.2 क्या आंसर हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर x माइनस 5। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेजर्ड वैल्यूज़ एज सच ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को हमने क्या आउट कर देना है, हमेशा ऐड कर देना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि अब यहाँ पर एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों वैल्यूज़ के यूनिट सेम होना लाजमी होता है। अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगे, ये भी सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर है, एक्स भी सेंटीमीटर वाई भी सेंटीमीटर में है, मीन ये दोनों लेंथ्स थी, तो इसलिए हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। अगर यूनिट डिफरेंट आ जाए तो सेम आ जाए तो फिर भी मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर वो सेम आ जाता है तब तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, मीन उसका यूनिट ख़त्म हो जाएंगे, रेशो बन जाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसे होता है हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स वाली क्वांटिटीज़ होती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम अनसर्टेनिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं ली गई। लेट्स सपोज कि हमारे पास आता है कि V/I हमारे पास एक फार्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V/I, ये फार्मूला है ना। अब हमारे पास मैं क्या बता रहा था, अब क्या वोल्टेज हमारे पास एक अलहदा इंस्ट्रूमेंट से आई, करंट अलहदा इंस्ट्रूमेंट से आया। इन दोनों की जो हमारे पास लीस्ट काउंट्स हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। हम इनकी पहले क्या निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अनसर्टेनिटी चाहे एब्सोल्यूट हो, एब्सोल्यूट मतलब लीस्ट काउंट, या परसेंटेज हो, हमेशा ऐड होती है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। अब करके देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता है। I हमारे पास है 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमारे पास है 3.0 प्लस माइनस 0.4 ओहम। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे I मल्टीप्लाइड बाय R, तो प्लस माइनस जो ये वाली वैल्यू है ये ऐसे नहीं आएगी। इसकी क्या निकालनी है हमने, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मैं फार्मूला बनाता हूँ नीचे। ठीक है। अब फार्मूला क्या बनेगा कि I के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है। वो किसके इक्वल आएगी, मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसका क्या आएगा, R का भी ऐसे ही आएगा, उसका लीस्ट काउंट मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा कि प्लस माइनस I की मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, इसे मैंने क्या सपोज किया था, जब मैंने यहाँ पर x लिखा था, तो अब अगर ये I है तो ये क्या होगा, I प्लस डेल्टा I, R प्लस डेल्टा R, I इज़ इक्वल टू I प्लस डेल्टा I। फार्मूला बनाने में आसानी होगी। अच्छा, ये फार्मूला बनाना भी आपके पेपर में आता है UHS के, R प्लस डेल्टा R। अब बनाते हैं हम यहाँ पे I और R को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी अनसर्टेनिटीज़ का क्या करना है, मैंने क्या कहा था, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड कर सकते हैं, इनको हम एज सच ऐड नहीं कर सकते। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, मेजर्ड वैल्यू को मैंने किससे लिखा, I से। ये देखें, ये मेजर्ड वैल्यू, ये I। ठीक है। ऊपर क्या था, लीस्ट काउंट था, ये लीस्ट काउंट की जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा I। मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ओवर I। अब इसको आपने 100 एंड में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस, क्योंकि मैंने क्या कहा, अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा R ओवर R मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब वो कह देता है आपको
कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं और वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, उनकी आप अनसर्टेनिटी बता दें। अब उसके लिए हमें उनकी अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्या बन जाता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर R1 R2, ऐसे ना। तो इसमें पहले एडिशन के रूल लगाने पड़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के। ये भी मैं आपको फार्मूला करा देता हूँ, ये एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत थोड़ा सा टिपिकल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आई आर इज़ इक्वल टू डेल्ट आई आर सॉरी वी इज़ इक्वल टू आई आर। आई क्या है हमारे पास, 4.0 मल्टीप्लाइड बाय 3.0 प्लस माइनस। असल डिफ़िकल्टी हमें यहाँ होती है प्लस माइनस। डेल्टा आई हमारे पास क्या है, 0.2 ओवर आई क्या है 4 मल्टीप्लाई प्लस ये क्या है हमारे पास 0.4 ओवर, अपनी आसानी के लिए हम इसे 4.0 कर लेते हैं या 2.0 कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस माइनस ये 0.2 है, ठीक है, ओवर मतलब अब आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इनके पॉइंट्स हटा दें आप, 10 यहाँ लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाया, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। ये 10 से इसका ये 0 कैंसिल, इस 10 से इसका ये 0 कैंसिल। अब ये 2 है, ये 4 है, अब 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 1। अब प्लस माइनस 1%, ठीक है। वोल्टेज का वो क्या होता है, यूनिट वोल्ट। ये सॉल्व हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम कर लेते हैं एक डिवीजन का। R इज इक्वल टू वी ओवर आई। इसके अंदर भी क्या होगा, अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। अब v किसके इक्वल है, डेल्टा v प्लस डेल्टा v। i किसके इक्वल है, i प्लस डेल्टा i। अब इनका फार्मूला क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू वी ओवर आई प्लस माइनस, मैंने क्या बताया था, इनकी अनसर्टेनिटीज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा i ओवर i मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आ गया। ये इसकी क्या हो गया, लीस्ट काउंट, ये मेजर्ड वैल्यू लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब आपके पास कोई भी वैल्यूज़ हों, आप इनको एज सच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि टाइम पीरियड, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड से पहले एक और चीज़ है कि वो हमें दे देता है एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ दे देता है। ये तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ खुद कैलकुलेट की हैं फाइनल रिजल्ट में। कुछ ऐसे होते हैं कि वो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ दे देता है, वो कहता है कि हमें टोटल रिजल्ट की बता दो। अब लेट्स सपोज वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी की मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताओ, और साथ में वो हमें मैथ कह देता है कि मैथ में 1% है, वेलोसिटी में 2% है। अब काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैक्सिमम आता रहता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, इससे पहले एक बात बतानी है कि जब हमारे पास जब कोई चीज़ पावर में होती है, जब उसकी मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ किस में ऐड होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, अनसर्टेनिटीज़ तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन इस पावर का क्या करें। जो पावर होती है वो अपनी वैल्यू के, अब लेट्स सपोज v है, v में जो अनसर्टेनिटी होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं इसका फार्मूला बना देता हूँ आपको, m इसमें क्या बनेगा, ये कांस्टेंट, ये डिपेंड नहीं करता इसमें, ठीक है। m के अंदर कितना है 1 प्लस v में कितना है 2%, और जो मैंने क्या कहा, जो इसकी पावर है वो इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी 1 + 4 = 5% काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी अनसर्टेनिटी। समझ आ गई बात। ये इस मतलब वो डिफरेंट फार्मूलाज देकर, अब एक फार्मूला है वो देता है कि x = a⁻², b⁻³ c
डी अंडर रूट। ठीक है, अब सपोज वो कह देता है ए की अनसर्टेनिटी 1%, बी की हमारे पास है 2%, 3 की हमारे पास है, सी की हमारे पास है 3%, डी की 4%। एक्स के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें ए के अंदर अनसर्टेनिटी कितना है 1, पावर कितना है मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी। प्लस बी की अनसर्टेनिटी कितना है 2, मल्टीप्लाइड बाय पावर कितना है 3। डिवीजन हो रही है लेकिन अनसर्टेनिटी ऐड होगी। सी की अनसर्टेनिटी कितना है 3, पावर कितना है 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस अब डी की अनसर्टेनिटी कितना है 4, पावर कितना है अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। अब टोटल अनसर्टेनिटी एक्स में कैलकुलेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ये 2, 3 to the 6 प्लस 3 प्लस 2। अब ये क्या बन जाएगा 2 to 4, 4 और 6 10, 10 प्लस 3 13% इन एक्स। समझ आ गई ये बात। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट होती है, वो होता है कि लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड या टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कैसे आती है, उसका लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो हमने ली हैं। अब लेट्स सपोज वो कहता है कि एक स्टॉप वॉच है, उसका लीस्ट काउंट है 0.1 और हमने उससे एक वैल्यू कैलकुलेट की 60.0 सेकेंड। ठीक है, वो कहते हैं कि इसकी अनसर्टेनिटी बता दें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल होगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से 10 बाकी क्या 2 बचा, 1/2 0.5% इसकी क्या आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अच्छा तो इसकी वैल्यू हमने आखिर में इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब क्या हमने कैलकुलेट की थी 60% और हमने यहाँ क्या लिखना होता है टाइम पीरियड प्लस जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट हुई। अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हमने उसने हमें टोटल टाइम बताया है, टाइम पीरियड नहीं बताया। उसने कहा कि 20 वाइब्रेशन में उसने 60 सेकंड कैलकुलेट किया। अब 60 सेकंड तो उसका टोटल टाइम है, टाइम पीरियड कितना आएगा 60 सेकंड ओवर 20। हमें ईच वाइब्रेशन का टाइम पीरियड चाहिए क्योंकि एक सर्कल का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। ये तो उसने टोटल लिया ना टाइम, तो अब क्या होगा ये 3 सेकंड। अब टाइम पीरियड क्या आया 3 सेकंड प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितना है 0.5%। एम आई क्लियर। इसके बाद ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स में आपने इसके एंड वाले न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं, जैसे नैनो को पीको में कन्वर्ट करना, इनकी कन्वर्जन्स आनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर एज सच आसान है, इसमें बेसिक्स हैं, लेकिन जो टॉपिक थोड़े टिपिकल हैं वो एक दफ़ा समझ आ जाएँ तो वो फिर कभी नहीं बोलते। ठीक है, इस चैप्टर को आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो हमेशा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको चैप्टर यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का वो स्टार्ट कराऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाह।